जय श्री महाकाल। तो ज्योतिष जो है वो आध्यात्म है। ज्योतिष वेद का नेत्र है। जो लोग आध्यात्मिक हैं, जो भगवान पे भरोसा करते हैं, जो ईश्वर पे भरोसा करते हैं, वही ज्योतिष पे भी भरोसा करते हैं। काफी लोग कहते हैं कि ज्योतिष भाग्यवादी बनाती है। नहीं, ज्योतिष कभी भी भाग्यवादी नहीं बनाती। ज्योतिष कर्मवादी बनाती है। ज्योतिष आपके कर्म है। आपका अगर हम देखें तो इस जन्म के भी कर्म और हमारे जो पिछले जन्म में जो हमने किया है, जो हमारा प्रारब्ध है, वो भी कुंडली से ही पता चल जाता है कि आपके कर्म कैसे रहे होंगे, आपने पहले क्या किया होगा, आपने इस जन्म में आप क्या कर रहे हो वो आपके। और अगर मैं कहूँ, अगर हम कुंडली भी नहीं दिखा रहे हैं, ठीक है, अगर हमारे साथ जो चीज़ें हो रही हैं, जैसे अगर मैं आपको कहूँ मैं तो ट्रस्ट करती हूँ, बोल भी रही हूँ, तो ऑब्वियस सी बात है, ट्रस्ट करती हूँ तभी बोल रही हूँ, है ना। पर मैं कहूँगी, और ऐसे कोई फोर्स नहीं है, पर फिर भी ज्योतिष हर एक व्यक्ति को समझना चाहिए। क्यों समझना चाहिए? क्योंकि हमें बहुत सी चीज़ें मालूम ही होनी चाहिए कि यार हमारी कुंडली में या हमारे साथ जो चीज़ें हो रही हैं, जैसे कुंडली बिल्कुल वैसी ही है। जब हम बीमार होते हैं, हमें दवाई की ज़रूरत पड़ती है, ऐसे ही जब हमारे ऊपर कोई प्रॉब्लम आ रही होती है, हम कुछ अच्छा करने जा रहे होते हैं, तो हमें कुंडली से पता चलता है कि यार ऐसी से ऐसी दिक्कत है, तो हमें ये चीज़ कर लेनी चाहिए, या मेरा समय बहुत अच्छा आने वाला है तो मैं ऐसा कर लूँ, है ना। ज्योतिष ये नहीं है कि अगर किसी ने बोल दिया कि आप आईएएस बनोगे, आप डॉक्टर बन जाओगे, आपकी कुंडली में योग है, पर आप घर गए और आपने अपनी किताबें साइड में रखी और बस मुझे तो बनना ही है डॉक्टर क्योंकि मेरी कुंडली में लिखा है, तो ऐसा नहीं होता। आपको कर्म भी करना पड़ेगा, आपको आपको पढ़ाई भी करनी पड़ेगी, तभी आप डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस ये सब बन पाओगे। और एक चीज़ कि हालांकि जब मैं अपनी बड़ी और वीडियोस लेके आऊँगी ग्रहों पे, भावों पे, है ना, तो वहाँ पे हमें खुद ही पता चल जाता है कि जैसे कि अगर कोई हमारे पास आया, उसने पूछा कि भाई मेरी कुंडली में है योग डॉक्टर बनने का, कलेक्टर बनने का, तो हम उसकी लग्न देख लेंगे, लग्न की डिग्री देख लेंगे, उसके लग्नेश देख लेंगे, उनकी डिग्री देख लेंगे। अब वो बातें तो बहुत बड़ी बड़ी कर रहा है कि मुझे तो, मैं तो ये करके ही रहूंगा और ऐसा वैसा। अब जब आप उसकी लग्न देखोगे तो आपको पता चलेगा यार इसकी तो लग्न बड़ी कमजोर है, मतलब इतनी कमजोर है कि ये बस बोल रहा है, ये करेगा कुछ नहीं। हालांकि कुंडली में ये सब चीजें होती हैं, पर मैं बस यही बोलना चाहती हूँ कि ज्योतिष कभी भी भाग्यवादी नहीं बनाती, ये कर्मवादी ही बनाती है। कर्म करके ही हमें फल मिलता है, ठीक है। तो जिनको लगता है कि ज्योतिष कुछ नहीं है, एक बार थोड़ा सोचें। ज्योतिष कुछ नहीं, ज्योतिष सब कुछ है। कभी पढ़िएगा, जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, मैंने भी ये सुना था किसी से, फिर उसके बाद मैंने जब ये खुद ने मैंने महसूस किया कि हाँ यार ऐसा होता है। जैसे जो चंद्रमा है, जो मंगल है, चंद्रमा जो है वो ब्लड के कारक है, रक्त के कारक है, मंगल भी रक्त के कारक है। अगर किसी का चंद्रमा कमजोर है तो उसके अंदर ब्लड में कुछ ना कुछ इम्प्योरिटीज, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम जरूर होंगी। अगर किसी का सूर्य वीक है, किसी का शनि वीक है, तो उस इंसान के अंदर मसल्स पेन होगा, हड्डियों में दर्द होगा, तो ये सब चीजें होंगी, ठीक है। तो हम खुद समझ सकते हैं कि हमारी कुंडली में क्या स्ट्रांग है और क्या वीक है, सिर्फ हमारे नेचर से, हमारे जो आसपास हैं उनके नेचर से, हमारे रिलेटिव्स के नेचर से, हमारे साथ जो चीजें हो रही हैं उन सब चीजों से। तो एक बार सोचें ज्योतिष के बारे में, और ऐसा बिल्कुल भी ना कहें कि ज्योतिष भाग्यवादी बनाती है। ज्योतिष कुछ भी नहीं है, मैं तो कहूंगी ज्योतिष सब कुछ है। ऐसी ही मेरी वीडियोस को देखने के लिए प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें और शेयर करें, और अपने तरफ से कोई कमेंट कर सकते हैं, कुछ बताना चाहें तो बता सकते हैं, कुछ पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। जय श्री महाकाल।